अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और एक अहम पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं जो आप सबके बहुत फेवरेट हैं। आप उन्हें बहुत सुनते हैं, देखते हैं, कहीं उनकी शरारतें देखते हैं, कहीं उनके काम देखते हैं, कहीं उनकी डिफरेंट किस्म की बातें देखते हैं, कहीं बीवियों से मोहब्बतें देखते हैं, कहीं वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो डिनर पर मसरूफ़ होते हैं, तो कहीं वो अपनी नई शादी के किस्से छेड़ रहे होते हैं, तो कहीं वो अपनी जो है वो माजून बेच रहे होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसका जिक्र कर रही हूँ और किसकी बात कर रही हूँ। जाहिर है हमारे पास द वन एंड ओनली एक ही पर्सनालिटी हैं, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, मेरे साथ उनका जो है वो बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ है और इससे खूबसूरत रिश्ता दुनिया में कोई नहीं है बहन भाइयों से ज़्यादा। तो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम भी हैं हकीम शहजाद साहब। इनको लोग लोहा पाड़ के नाम से भी जानते हैं, इनको लोग जो है वो शरीफ आदमी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इनको शहजाद भाई के नाम से जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास, खैरियत से हैं? ज़बरदस्त। लोग आपको मुख्तलिफ नामों से जानते हैं, लोगों को व्यूज़ चाहिए। कोई हकीम शहजाद लोहा पाड़ कहता है, कोई कहता है हकीम शहजाद शरीफ आदमी, कोई हकीम शहजाद कहता है, मैं शहजाद भाई कहूँगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने ये कैसे सफ़र जो है वो शुरू किया वीडियोस का, सोशल मीडिया पे आने का? ज़ाहिर है आप हकीम तो बहुत पहले से थे, काम कर रहे थे, आपकी प्रोडक्ट थी मार्केट में। सोशल मीडिया पर आने का जो है वो कैसे प्लान बना? मैं पिछले 20 साल से पब्लिक में था। सही। कैमरा नहीं था मेरे पास। कैमरा नहीं था। मैं सुबह उठता था डेरे पर, मेरा शौक होता था कि मेरे डेरे पर ना सुबह सवेरे बंदे होने चाहिए। अच्छा। साइल होना चाहिए। अच्छा। सवाली होने चाहिए। सही। पैसे मांगने वाले फ़कीर होने चाहिए। अच्छा। कोई कुछ लेने के लिए आए मेरे पास। मैं जब बाहर निकलूं, बादशाह सलामत जब अपने डेरे पर बाहर, घर से बाहर पहुंचे, हाँ, तो उधर जब मैं गफ़ीर देखना चाहता हूँ। सही। एडिक्शन सी हो गई। अच्छा। पब्लिक की कि जब मैं बाहर जाऊं तो बाहर कोई बीबी आई खड़ी हो, अच्छा, जिसका बेटा जेल में हो और वो रो रही हो और वो कहे जी उसका कोई नहीं है, वो इस झूठे मुकदमे में गिरफ्तार हो गया है और हमारे पास घर में दाने नहीं हैं, पैसे नहीं है कि उसकी पैरवी कर सकें। ठीक है। और मैं जनाब उस बीबी से कहूँ कि अगर तेरा पुत्र मैं छुड़ा दें तो की देंगी? वाह। और वो कहेगे मैं तुझे दुआ दूंगी। क्या बात है। तो ये दुआ वाला लफ्ज़ हासिल करने के लिए ना, सही, मैंने जिम्मे लगाया था लोगों के। अच्छा। चेले अपने मैंने तैयार कर रहे थे 10, 20, 50। अच्छा। कि तुम ना जो लोग मुश्किलात में घिरे हुए हैं ना उनकी रिपोर्टिंग करो मुझे। अच्छा। वाह। उनको मेरे घर का रास्ता बताओ। अच्छा। तुम किसी चाय वाले होटल पे जाके बैठो जहाँ पर कोई सीडी में फिल्म चलती होती है, किसी सिनेमा में जहाँ रश हो, कोई मेला हो, अच्छा, कोई चौक हो, कोई दुकानदारी की जगह हो, कोई सैलून हो, वहाँ पर लोगों से ना ऐसे मजाक में पूछो भाई हाँ भाई कौन है, तो किधर रहता है। अच्छा। उनके दिल का हाल, जहाँ तुमको लगे ना कि मुश्किल में फंसा हुआ है बंदा, उसको मेरे पास ले आओ। बस उसको मेरा नंबर दे दो। अच्छा। या उसको मेरे पास लेकर आओ। सही। तो मेरे एडिक्शन पैदा हो गई कि सुबह में जब जागूं तो इधर 100, 200, 500 लोग होने चाहिए। सही है, जिनकी आप खिदमत कर सकें। मैं इनकी खिदमत करूं, जिनसे आप दुआ ले सकें। मैं जिनसे दुआ ले सकूं। वाह, क्या बात है। मेरा जो वजह शोहरत है वो है बिजनेस, और बिजनेस है अल्लाह ताला के साथ। और सबसे जो बड़ा बिजनेस है वो है अल्लाह ताला के बंदों की खिदमत करना। वाह, आपने इंसानियत का असल फर्ज समझा ना। उनकी दुआएं समेटना। हाँ। ह्यूमैनिटी, इंसानियत। जबरदस्त। जिस दिन आप किसी दूसरे का दर्द अपना दर्द समझने लग जाते हैं तो आप इंसान बन जाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आप बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों के लिए दर्द दिल रखने वाली शख्सियत हैं, लोगों की बड़ी मदद करते हुए भी नज़र आते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि ये आपका एक विजन भी था, आपका शौक़ भी है, और ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह का हुक्म भी है कि लोगों की खिदमत करो। तो ये एक आप बहुत अच्छा काम करें। मुझे ये बताइएगा कि ये बादशाह सलामत जब अपनी बेगमात के साथ निकलते हैं, एक पूरे टोले के साथ निकलते हैं, माशाल्लाह ख़ानदान के साथ निकलते हैं, तो एक से ज़्यादा बेगमात रखने में भी कहीं शाही प्रोटोकॉल, शाही जहन, बादशाहों की कई बीवियाँ, कोई ऐसा जहन तो नहीं था कि मैं ज़्यादा शादी करूँ, 4 शादियाँ मुझे लाजमी करनी है? या बस आपने जो है वो किसी का साथ देने के लिए, या यहाँ भी जो है वो कोई इंसानियत ही का दर्द था? मेरे पास इस वक्त 300 मुलाजिम हैं। सही, माशाल्लाह। इनको मैं अभी 3000 में बदलने लगा हूँ। अच्छा। मैं पूरी वर्ल्ड में अपने हिकमत के पॉइंट बनाने लगा हूँ। अच्छा। यूके में, अमेरिका में, सऊदी अरब में, दुबई में बंदे अपने रखूंगा। सही। मेरी LLC कंपनी बनने जा रही है। अच्छा। ठीक है, उसके लिए कोई दुबई का बंदा है, वो मुझे LLC कंपनी गिफ्ट दे रहा है। अच्छा, जबरदस्त। उस कंपनी के थ्रू पाकिस्तानियों को मैं उधर दुबई में भेजूंगा दवाइयाँ देकर। सही। मेरी दवाइयों की डिमांड पूरी दुनिया में है। बिल्कुल ठीक। मेरे नाम पर जैली हकीम, जैली फ्रॉडी हकीम फ्रॉड करते हैं, पूरी वर्ल्ड से पैसे मंगवा लेते हैं और फिर जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लोगों के साथ फ्रॉड होता है।
और कौन बनेगा करोड़पति, स्कैमर जो है ना वो बंदे को करोड़पति का झांसा देकर लूट लेते हैं। वो आपके नाम पर जो है वो मेरे नाम पर भी फ्रॉड कर लेते हैं। यानी आपके नाम पे भी फ्रॉड हो रहा है। उन्होंने फेसबुक अकाउंट बनाए हुए हैं। अच्छा। उन्होंने टिकटॉक अकाउंट मेरे नाम के बनाए हुए हैं। अच्छा। मेरी वहाँ व्हाट्सएप डीपी के ऊपर मेरा फोटो लगा हुआ है। तो पैसे भी बटोर रहे होंगे। बिल्कुल पैसे बटोर लेते हैं। अब सादा लो बंदा जब टिकटॉक पे मेरी वीडियो देखता है, हाँ। वो कॉपी वीडियो होती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो हकीम साहब इसके खिलाफ जो है वो आपने कोई कंप्लेन नहीं कल की? भी मैंने 10 बंदे FIA मुल्तान में पकड़वाए हैं। अच्छा, जो मेरे 10 बंदे पूरा गैंग था। कोई उसमें 5 बंदे भाग गए और 10 हत्थे चढ़ गए। अच्छा, FIA के। अच्छा। उनकी अभी तफ्तीश हो रही है। वहाँ से डब्बियाँ, दवाइयाँ, कुछ जेली, सूजी का आटा उन्होंने डब्बियों में बंद किया हुआ था और वो लोगों को भिजवा रहे थे। मेरे नाम पे। सही। सोशल मीडिया पे इस तरह से लोगों को लूट रहे थे। हाँ। तो वो ये गैंग मैंने कल भी पकड़वाया है। अंदाजा लगाएं कि जब यहाँ पर कोई मशहूर हो जाता है या किसी का जो है वो उसकी जड़ें काटने वाले लोग उसके नाम पे फ्रॉड करते हैं, उसके नाम पे बेईमानी करते हैं। तो इस तरह से हो रहा है। तो मैं अभी अपना पॉइंट बढ़ाने लगा हूँ, अपने दवाखाने बढ़ाने लगा हूँ। पाकिस्तान के हर शहर में कोशिश करूंगा, ऑल वर्ल्ड में कोशिश करूंगा। अच्छा है। अच्छा, एक होता है अपनी हद तक महदूद रहना। ठीक है कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास इल्म है, आप एंकर पर्सन है, लेकिन आपने अपना कोई शागिर्द तैयार नहीं किया, आपने कोई बच्चा तैयार नहीं किया, सही। किसी को ये समझाया नहीं कि सवाल क्या करना है, जवाब क्या लेना है। ठीक है। यानी उसको रोजी के काबिल नहीं किया तो आपने फिर जुर्म किया। सही। आपके पास हुनर है, आप डॉक्टर हैं, आप सर्जन हैं, फिजिशियन हैं, आपके पास नॉलेज है ऑपरेशन करने का, सर्जरी का, और आपने अपना शागिर्द नहीं तैयार किया। सही। उससे कुछ छुपा के रखा, आपने अपने इल्म को बांटा नहीं, हाँ। इल्म को बांटा नहीं, तो ये आपने जो उसका कोई फायदा नहीं है और गुनाह है। ये गुनाह है। इल्म बांटना चाहिए। सही। तो मैंने जहाँ पर इतने सारे मुलाजिम बनाए हैं, उनको उनके मुख्तलिफ काम दिए हैं, पैसे वो अपने खुद कमाते हैं, तनख्वाहें अपनी खुद निकालते हैं। ठीक है। मेरा जो सिस्टम है वर्ल्ड वाइड सिस्टम है। मेरे जो ऑपरेटर हैं 200 ऑपरेटर हैं मेरे, 200 ऑपरेटर जो शहजाद हकीम का फोन उठाते हैं। ठीक है। और ब्रीफ तैयार करते हैं और मुझे बताते हैं, और उनके अंडर जो है ना 10 हकीम हैं, हुक्मा हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जो अद्वियात लिखते हैं, पैड तैयार करते हैं और दवाइयाँ भिजवाते हैं। ठीक है। पूरा एक प्रोसीजर है, पूरा एक प्रोसीजर है हिकमत का, वो मैंने करके दिखा दिया है। ठीक है। कम टू द पॉइंट। मेरा फिर मैं जो है वो उधर ही आऊंगी बेगमात के वाले से। मैं जवाब देता हूँ। बेगमात आप घुमा फिरा के वो उसको दिलचस्पी में बदलना चाहते हैं। मेरे चाहती हूँ कि लोग सुनना चाहते हैं, मैं लोगों को ये सुनवा सकूं कि हकीम शहजाद जिस तरीके से अपनी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से एक अच्छे हकीम साबित हुए हैं, जिस तरीके से लोगों की खिदमत करने वाले जो है वो एक सोशल वर्कर साबित हुए हैं, एक सियासत के जो है वो पहलू से आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। सियासतदान का यही मकसद होता है ना कि अवाम की खिदमत करे, डेरेदारी करे, लोगों को अपने जो है वो घर बुलाए, उनकी परेशानियों को सुने। लेकिन यहाँ सियासतदान ऐसा नहीं करते। यहाँ सियासतदान जब ऐवानों में बैठ जाते हैं तो फिर अपने वादे वईद भूल जाते हैं। तो आप एक आम आदमी होने के नाते जो है वो एक सिविलियन होने के नाते बाकायदा तौर पे अवाम की खिदमत। पहली बात मैं वो बेगमात वाली बात भी आपको बताता हूँ। आपने एक ऑब्जेक्शन लगाया पॉलिटिशियन पे, सियासतदान पे, कि वो वादे भूल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप सियासतदान नहीं हैं। आपने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, आप MNA या MPA नहीं बनी। जिस दिन आप MNA MPA बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, लग पता जाता है। एक मजाक है सियासतदान बनना, लग जाता है कि मैं बताता हूँ आपको। अभी इलाके में, एरिया में, उस हलके में कितनी फोतकियां हुई हैं आज। फोतकियां हुई हैं मिसाल के तौर पर 20। सही। शादियां कितनी हैं। सही। जिस हलके से उस MNA या MPA ने, ये आवाज़ है सियासतदानों की, जो किसी सियासतदान ने आज तक इजहार ख्याल नहीं किया। मैं कर देता हूँ। सही। क्योंकि आपने सियासत में आना है ना। आना है तो मुझे पता है क्या होना है। हाँ। शादियां हैं 20। ठीक है। उनमें से 10 शादियां इतनी अहम हैं, हाँ, जिन लोगों ने मुझे मिसाल के जितवाया है। ठीक है। जिन्होंने मेरे नारे लगाए हैं, उधर जाना है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। ठीक है। जिन्होंने इलेक्शन में मुझे गाड़ियां दी हैं, हाँ, जिन्होंने इलेक्शन में खर्च किया है, बिरयानियां पकवाई हैं। ठीक है। वो जनाब मेरे साथ शाना बशाना खड़े थे। ठीक है। इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है। वो मुझे प्यारे हैं। ठीक है। बीएंगे सियासतदान। चले मैं इसी बात को ले लेता हूँ। ठीक है। 20 शादियां हैं, 10 फोतकियां हैं। उसमें कुछ बच्चों के फंक्शन भी हो सकते हैं, कुछ जलसे हो सकते हैं, कहीं पर कुछ भी बहुत कुछ लुब्बे लुबाब 50 जगह बन गई हैं ऐसी, जहां पर एक दिन में उस MNA MPA ने जाना है। ठीक है। बताएं एक बंदा एक दिन में कितनी जगहों पे पहुंच सकता है। नहीं पहुंच सकता। वो पहुंचेगा 5 बंदों के पास, 5 पॉइंट्स पे। बिल्कुल। ठीक है। इसकी कैपेसिटी 7, हाँ, ज्यादा से ज्यादा मेरे से बड़ा कोई अच्छा ड्राइवर अगर होगा, सही है, उसके पास बेहतरीन लैंड क्रूजर है, उसके पास बेहतरीन जनाब कोई प्राडो है, बेहतरीन फैसिलिटीज हैं,
ठीक है, वो भागेगा, ज्यादा दौड़ेगा, ट्रैफिक को फाड़ता हुआ जाएगा, ठीक है, तो वो पहुंचेगा तो 5 जगहों पे पहुंचेगा, ठीक है, 45 लोग उससे नाराज होंगे, ठीक है, और वो बेतुके नाराज होंगे, ठीक है, कोई फोन बंद कर देंगे, ठीक है, कोई उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है, कोई अगली बार दरवाजा बंद करके खिसक जाएंगे, ठीक है, ये उन लोगों की जहालत है। ठीक है, उनको चाहिए एतमाद बहाल रखें, ठीक है, उनको चाहिए कि नहीं, अपने मैं एमपी एमएनए की इस वादे की बात नहीं कर रही हकीम साहब। एमपी एमएनए के इसी वो बात को वादे लेकर बीवियों पे आ जिसमें जाता हूँ, सुन उन्होंने- लें। नहीं सुन लेना पहले, जो वादे वहीद वो करते हैं कि जी हम आपके इलाके में काम करवाएंगे, टूटी सड़कें ठीक हो जाएंगी, सीवरेज का निजाम ठीक हो जाएंगे, बिजली के खंबे लग जाएंगे, यहाँ पर गैस आ जाएगी, ये तो देखिए मेन बुनियादी मैं मेन सहूलतें भी बताता हैं। हूँ। मैं तो हमेशा मैं तो इसकी बात ही नहीं करी कि कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते। जी, मैं क्योंकि बोलने वाला तो होता हूँ, हो जाती है मेरी बातों से तकलीफ, क्योंकि मैं मतलब नहीं देखिए, सियासत के मैदान में आपकी बहन उतर गई है। बहन जी, मैं बात कर देता हूँ, हमने नौजवान सियासी पार्टी बना ली है। आपने बात करनी है, मेरी फिर बात सुनने की हिम्मत भी रखें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। खंबे, तारें, गटर लाइनें, ठीक है, और वगैरह वगैरह जो उसने वादे किए, बिल्कुल किए। अगर उसने इलेक्शन लड़ाई पीटीआई के थ्रू है तो बताएं उसको फंड मिल रहे हैं? फंड मिल रहे हैं तो फंड के बगैर कैसे काम करेंगे? सुन लेना। हाँ। जमात दूसरी है, वो बेचारा बन गया एमएनए या एमपीए बन गया। हाँ। वो उस जमात से बना जिसको पसंद नहीं किया जाता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जिसको रगड़ा लगाया जाता है। ठीक है, ठीक है। क्या उसको हुकूमत फंड देगी? नहीं देती। उस बेचारे के पास फंड है नहीं, तो वो उस पार्टी में तनख्वाह है उसकी 2 लाख, सुने, तनख्वाह है उसकी 2 लाख, तनख्वाह है उसकी 5 लाख। ठीक है, उसने बिजनेस कर तो लिया। हाँ। ये बिजनेस है, सियासत जो है ना, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें तनख्वाह जब 2 लाख 5 लाख या 2-5 के पीछे तो ये लोग करते नहीं है। सही है, ठीक है। हाँ। उसमें आते होने आने हकीम साहब, सियासतदान की जब आप ये एमपी एमएनए की साइड ले रहे हैं, हाँ, क्यों? मैं साइड ले रहा हूँ, मेरे आप एमपी है, मेरी बात सुने ना। आप एमएनए है। मैंने देखा है ना एक ऐसे एमपीए को जो देखा है, एक होता है मंजूर नजर जमात का एमपीए या एमएनए, मंजूर नजर। जब हमारे भाई जो है वो एमपी एमएनए बनेंगे ना, और जब वो 10 जगह पे उन्होंने जाना होगा और वो 15 जगह पे जाएंगे, तो फिर मैं बताऊंगी कि देखिए ऐसे होते हैं एमपी एमएनए। भाई पिछले 5 सालों से रगड़े में है। हाँ। हर मर्तबा कोई ना कोई टप निकालता है और रगड़ा लग जाता है, कहीं से पर्चा आ जाता है तो कहीं से कुछ हो जाता है। हाँ, मुझे पता है। उसकी मैं वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि भाई जब आना चाहता है ना इस मैदान में, तो वो चाहता है कि मैं भरपूर पावर से आऊं ताकि मेरे पल्ले कुछ हो, मैं अपनी आवाम को कुछ दे भी सकूं। सही है, सही है। और लोग ये चाहते हैं कि इसको पट्टा डाल के रखें, इसको अपने अंडर रखें, आपने अपनी मर्जी से इसको जो फंड दें, ये चुप करके या चेयरमैन बने, या ये चुप करके एमपीए फलां हल्के का बने, बैकवर्ड एरिया का, और चुप करके हमारे कहने में, चुप करके, हाँ, अच्छे बच्चों की तरह हमें कहे यस सर, सर अस्सलाम वालेकुम, वो आपने नहीं, यस सर, सर अस्सलाम वालेकुम, सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सर आपकी जो कारकर्दगी है वह सुभान अल्लाह, सर ये जो आपने जो ये बयान दिया है ना, ये सर आपने कमाल ही कर दिया है। सही है। तो भाई नहीं होता है, आपसे नहीं होगा, मेरे से होता, खून में नहीं है, खून में नहीं है। सही है, दलेरी है खून में। महमूद गजनवी के खून में अगर होता, हाँ। तो बरसगीर पाक हिंद पे वो इतने हमले ना मारता। सही। तारिक बिन ज़ियाद के खून में अगर होता ना, हाँ, तो वो कश्तियों को आग ना लगाता। वाह वाह, क्या बात वो है। एक इधर माइंड सेट होता है दिमाग में। सही बात है। ठीक है, सही है। कुछ लोग अंडर प्रेशर नहीं रह सकते, वो हंस रहे होते हैं, उनका एटीट्यूड सलूट मारते हुए भी, एटीट्यूड भी उनका होता है, सलूट मारते हुए भी अंदर से हंस रहे होते हैं कि तूने मुझे थ्रेट तो कर लिया। आप जरूर मैदान में उतरें, आप जरूर सियासत में आए, हम आपके साथ हैं। हमारी नौजवान सियासी पार्टी जो मैंने लॉन्च कर दी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें पूरे नौजवान हमारे साथ हैं, हमारी पूरी पावर आपको जो है सपोर्ट करेगी। फिलहाल मैं किसी पार्टी के साथ कोई वादा नहीं करता। आजाद लड़े आप। मैं बिल्कुल कंवारा हूँ, 0 मीटर हूँ। आप कंवारे हैं? मैं अभी कंवारा हूँ। आप जो ये आप बयान दे रहे हैं, आप कंवारे हैं? मेरी बात सुने, 3 शादियां, मैं 4 अपने शादियां पिंड की वो हसीन और जमील लड़की हूँ, अच्छा, जिसका रिश्ता मांगने वाले हजारों हैं। कई पार्टियां खड़ी हैं, वो चाहते हैं कि ये जो तोता है ना बोलने वाला, ये जो एक्टिव बंदा है ना, जिसको नींद नहीं आती 24 घंटे, कभी किधर पहुंचा हुआ है, कभी कहीं इंटरव्यू है, कभी किसी गरीब की हेल्प कर रहा है, कभी इसने कुछ किया हुआ है। यार ये बंदा है कि मशीन है, ये हमें चाहिए। ये तन्हे तन्हा है। हाँ, अभी फिलहाल मैं किसी नौजवान पार्टी में, किसी बूढ़ी पार्टी में, आप नौजवान पार्टी में ना आए, जब आपको हमारी सपोर्ट की जरूरत होगी तब हम आपके साथ आएंगे। हम आएंगे नहीं, हम आएंगे नहीं, हमें लाया जाएगा। इस मुल्क की कोई बहुत बड़ी ताकत हमें लेकर आएगी और कहेगी कि तुम एक अच्छे नन्हे मुन्ने बच्चे हो और तुम करके दिखा दो। में जब भी आए अपने बलबूते पर ही आना चाहिए और इंडिविजुअल ही आना चाहिए। बिल्कुल, आपको जो है वो सपोर्ट जो है पीछे से किसी आपकी पसंदीदा पार्टी की लाजमी होनी चाहिए। पहले मैं यही बातें करता था
और मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, अच्छा, हमें लाया जाएगा, हमें उस वक्त का इंतजार रहेगा। आप अपनी बातों पे आज भी Yes. कायम है, आप आज भी वही बातें करते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि हकीम शहजाद साहब जो हैं, जनाब, कैसे शौहर हैं? 4 शादियां की, 4 शादियां, एक बीवी नहीं यहाँ पर जो है वो लोगों से संभाली जा रही, एक शादी नहीं लोगों की चलती। आप तीनों बीवियों को, एक बीवी की तो आपकी डेथ हो गई, वो तो इस दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उनको जो है वो गरीक रहमत करे, लेकिन जो 3 बीवियां आपकी हयात हैं, आपके साथ हैं, वो तीनों को इकट्ठे आप जो है वो डिनर पे लेके जा रहे हैं, बच्चे भी साथ जा रहे हैं, पूरी फैमिली का एक डिफरेंट माहौल है, कैसे मैनेज करते हैं 4 बीवियां? ये खुदाई रहमत है, मेरी नीयत ठीक है। जब आपकी नीयत ठीक होती है ना, सामने वाले बंदे को वेव्स आती हैं। औरत ज़ात को अल्लाह ताला ने एक ऐसी खुदादा सलाहियत बख्शी है, ऐसी खुदादा सलाहियत है एक लेडी के पास। वो लेडी चाहे जिस उम्र की भी हो, अगर उसको मर्द ज़ात देख लेना, उसको फील हो जाता है कि इसने मुझे किस नज़र से देखा है। बिल्कुल सही है, उसको पूरा पता चल जाता है कि इश्क की नज़र से देखा है। सही बात है ये बंदा शादी के रोले में है जी, ये बंदा मुझे बहन समझता है, सही, मैं आपके सामने बैठा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल परमानेंट आपको फील आ रही होगी कि शहजाद हकीम ने आपको किन नजरों से देखा है। बिल्कुल सही, ये अल्लाह ताला की तरफ से अतिया करदा एक सलाहियत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक सही, है, बिल्कुल सही। इसी तरह से जो लफ्ज बीवी है ना, उसको भी फील आती है कि उसका मर्द उसके साथ कितना सिंसियर है। एक औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती, आपकी तीनों बीवियां एक दूसरे को कैसे बर्दाश्त करती हैं? बैठ के समझाया उनको, अच्छा, उनको बताया है कि मैं रांझा सबदा सांझा, ठीक है, आप लोगों ने एक दूसरे को फेस करना है। अच्छा, और मैं सबके साथ सिंसियर हूँ, ठीक है, सबके बच्चों के साथ सिंसियर हूँ, ठीक है, कभी कोई किसी किस्म का डबल क्रॉस किसी के साथ किया नहीं है, ठीक है। और टाइम कैसे मैनेज करते हैं? टाइम मैनेज में कर लेता हूँ। अच्छा, बिल्कुल, सबको इक्वल टाइम देते हैं? बिल्कुल इक्वल टाइम देता हूँ। अच्छा, किसी की टाइम के हवाले से कोई शिकायत? कोई कभी कोई शिकायत नहीं है। तो ये जो शौहर अपनी बीवियों को टाइम नहीं दे रहे और जिनके घर जो है वो उनके टाइम ना देने की वजह से टूट रहे हैं, क्या करेंगे? लेडीज बहाने कर रही हैं, मैं बताता हूँ। अच्छा, शोहर दिहाड़ीदार अगर मजदूर है तो सारा अच्छा, दिन वो बाहर रहेगा, ठीक है, उसकी मजबूरी है। ठीक है। शोहर अगर कोई जॉब पेशा है, हाँ, उसकी मजबूरी है, उसने जॉब करनी ही करनी है, वो पाबंद है। ठीक है। शोहर अगर खड़ा ही दुबई में है, हाँ, यहाँ उसकी 2 बीवियां हैं, सही, उस बीवियों को दोनों को फेस करना होगा। ठीक है, मर्द आएगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, रोजी रोटी के मसाइल हैं। ठीक है। अभी ये तो नहीं है कि मैं शुजाबाद से यहाँ लाहौर अपनी बहन के पास इधर प्रोग्राम में आया हुआ हूँ, हाँ, तो पीछे जनाब सारी बीवियां आपस में एक दूसरे के झगड़ा शुरू कर दें कि कौन सी वाली के पास है और क्यों है। हाँ, ये कैसे मैनेज करते हैं? ये चीज कैसे मैनेज होती है? ये मैं मैनेज कर लेता हूँ। अच्छा, कैसे इन टच रहते हैं? फोन पर उन्हें बताते रहते हैं? व्हाट्सएप पे राब्ते में हैं, उनके मसाइल का पता है। ठीक है। बच्चे स्कूल चले गए कि नहीं चले गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सबसे पूछते हैं, बिजली चल रही है घर में, अच्छा, खाना खा लिया, अच्छा, कोई चीज जरूरत है, ठीक है। पहले तो उनको ये मांगना नहीं पड़ता। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। ये बात है, असल मर्द वो है जिससे चीज मांगनी ना पड़े, वो मांगने से पहले औरत की जरूरत को समझता हो। मैं बताता हूँ, औरत की खुददारी को ठेस पहुँचती है, एक लम्हे के लिए मैं बीवी बन जाता हूँ। बिल्कुल ठीक। क्या मैं मतलब चाहूंगा कि मेरा जो खामद है, चाहूंगी कि मेरा जो खामद है, मेरा हस्बैंड जो है, उसके आगे मैं हथेली फैलाऊं, और उससे मैं कहूँ कि मैंने एक सूट लेना है, तो मुझे दें कोई 20,000 रुपए और मैं जाकर बाजार से सूट ले आऊं। ठीक है। खुददारी मतलब वो एक चीज होती है, अना कुछ गैरत की टाइप की। आप इक्वल पैसे देते हैं तीनों बीवियों को? मुझे पता है उनके क्राइटेरिया का, उनकी मतलब उनकी जरूरियात या जिसको जितनी जरूरत होती है, मुझे पूरा पता है। ठीक है। उनकी कैपेसिटी का पता है ना मुझे। ठीक है। आपने कभी उन्हें मांगने पर मतलब फोकस ही नहीं है, आप खुद ही देते हैं? नहीं, खुद दे देता हूँ। ठीक है। अपनी मर्जी से उनके अकाउंट में पैसे भेज देता हूँ। ठीक है। मैं जिधर भी हूँ, ठीक है, केयर करता हूँ। ठीक है। और ये जो केयर है ना, इसमें मेरा दिल दे बैठती है। अच्छा, आपका एक आजकल जो है वो बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज बनी हुई है, दानिया शाह से आपने शादी की, और एक एंकर ने आपसे सवाल किया कि दानिया शाह से आपने क्यों शादी की या कैसे शादी की, तो आपने उसके जवाब में ये कहा कि मैंने उनसे हमदर्दी में शादी की, मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी। और इसके बाद जो है वो बड़ी एक जो है वो लहर दौड़ पड़ी है पूरे सोशल मीडिया पर। खुद दानिया भी आपसे थोड़ी थोड़ी नाराज हैं, तो वो जानती तो हैं, समझती हैं, आपसे प्यार करती हैं। चुटकुला छोड़ना। वो क्या है? एक लफ्ज है चुटकुला छोड़ना। अच्छा। सोशल मीडिया पे चुटकुला छोड़ देना। अच्छा। कि जी मैं जो अब फलां लेडी से शादी करने वाला हूँ। अच्छा। ना करनी है ना होनी है। अच्छा। लेकिन वो चुटकुला छोड़ते हैं आप? ये चुटकुला छोड़ा मैंने। नहीं, ये चुटकुले छोड़ते हैं आप? मैं चुटकुले छोड़ता हूँ। ठीक है, तो वो फेस करना होगा। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि लोगों के टिकटॉक अकाउंट चलते रहें। ले जी, आज पता चल गया है कि हकीम शहजाद जो शादी की ऑफर करवाते हैं, कभी मीरा को, कभी शेखा मायरा को, भाई ने मेरे सामने बैठकर इकरार कर लिया है, ये होती है बहन की ताकत। वो कह रहे हैं कि मैंने चुटकुले छोड़ता हूँ, ये एमी खामखा दिल पर ले जाती हैं मेरी बीवियाँ। यही बात है ना? देखिए, मेरी बीवियाँ दिल पे नहीं लेती। हाँ, अवाम दिल पे ले रही है। इस बात से कोई परवाह नहीं है। लेकिन दानिया के बारे में ये बात आपने की कि आपको उससे मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत की शादी नहीं थी आपकी। हाँ, मेरी बात सुन लेना। हाँ। सोचने समझने पर
सोचने समझने में गलतफहमी है, ठीक है, उस एंकर पर्सन के भी, ठीक है, मे भी दानिया के भी, ठीक है, मे भी पब्लिक के भी। अच्छा, ऐसे ही खाम में आपने ऐसे नहीं कहा, एक शोशा एक बात फैली हुई है। मैं तो जानती हूँ आप हाँ, उससे बड़ा मैंने प्यार कहा करते है। हैं। अच्छा, कहा है, आप जानती है ना कि मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हूँ। आप बिल्कुल प्यार करते हैं मेरी उससे। बड़ी बीवी भी जानती है कि मैं दानिया के इश्क में गिरफ्तार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी अभी हिसाब लगवाती फिर रही है कि देखिए मेरे खामद पे कोई जादू तो नहीं चला हुआ, काला इल्म तो नहीं हुआ कि ये दानिया करता है हर अच्छा, तरफ, ठीक है। हाँ। और ना मतलब नजर भी उसको दानिया के मारता साथ है, आते हैं। ना गुस्सा करता है, उसके आगे जाकर मोम हो जाता है। हाँ। कैसे मोम ना हूँ, उसका अपना बिहेवियर ऐसा है, हाँ, उसका रवैया मेरे साथ ठीक है, ठीक है, कोई लड़ाई तू तकरार, कोई झगड़ा, कोई फलां टोपी ड्रामा नहीं है। कुछ नहीं है। होते हैं लोग भड़काने वाले भी, लेकिन वो किसी के बातों में भी नहीं आती। सही है। इस बात की जो है ना अहमियत, वो मैं इसका बता मतलब देता है वो हूँ। एक अच्छी बीवी है, बहुत अच्छी बीवी है, वो आपसे प्यार करती है, बहुत अच्छी वो बीवी मेरे है। पॉडकास्ट में आई थी और हमारा ये कोहिनूर पे पॉडकास्ट था, वो बहुत उसने अच्छी आपके बीवी बारे में है। बहुत अच्छी बातें उसके की। बारे में जो बातें हाँ, पहले सुनने को मिली, हाँ, माजी में जो उसे समझा गया, जी, वो एक बाकिरदार खातून है। अच्छा, वो खामन से मोहब्बत करने वाली खातून है। बिल्कुल ठीक है। वो अपने बच्चे से बेहद प्यार करने हाँ, वाली, माशाल्लाह तो माँ भी ठीक बन गई है। हाँ, माँ बन गई है, हाँ। ठीक है। उसने ये साबित कर दिया है कि वो अपने शोहर से मोहब्बत करती है, ठीक है। वो मेरी फैमिली है। नाजरीन, ये एक शौहर कह रहा है अपनी बीवी के बारे में कि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है, मेरे बच्चे की माँ है और वो कदर कर रहे हैं। ये मोहब्बत का जो वो तकाजा है। इसका मतलब है आपने ये बात ऐसे ही की थी कि जाहिर है जब शादी होती है तो उस वक्त आपको जो मेरे मोहब्बत माइंड नहीं में थी। चल रहा था, हाँ, वो उस वक्त जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, मैं थका हुआ था, सही, अल्फाज जोड़ तोड़ मेरे अदायगी ठीक नहीं हो रही थी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात तो है कि हमदर्दी में शादी हो सकता है। लफ्ज हमदर्दी है, मोहब्बत से और निकला लफ्ज है। मोहब्बत है, दो मोहब्बत लफ्ज से- हैं जी, या और कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है। लफ्ज हमदर्दी है, लफ्ज मोहब्बत है। बिल्कुल, आप किसी के साथ हमदर्दी भी नहीं कर सकते अगर आपको उसके साथ मोहब्बत नहीं है। बिल्कुल सही। अगर आपके दिल के तार उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, बिल्कुल हमदर्दी, अगर आप हाँ। उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते सॉफ्ट हैं, कॉर्नर मेरे नहीं अल्फाज पर गौर करें ना, सही बात। आप किसी पर तरस नहीं खा सकते, हाँ। अगर आपको उससे मोहब्बत नहीं है। हाँ, तरस खाने के लिए भी मोहब्बत दरकार है, दरकार है, ठीक है, ठीक है, आपका दिल के तार उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। जरूरी है। आप पावर में हैं, आप बादशाह हैं, आपके सामने मुल्जिम आता है, बिल्कुल ठीक, आप उस पे तरस आ जाता है, सही, किसी बात पे, किसी आप बात उसको पे। छोड़ने पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मोहब्बत है ना, मोहब्बत है ना? कोई अदा मोहब्बत का अदा बाइस है ना, बन मोहब्बत सकती की है, अदा कोई है। अदा बन सकती है। अच्छा, रही हाँ, बात हमदर्दी वाली, हाँ, ये सच है। शुरू में जब मेरी पहली दूसरी मुलाकात उससे हुई, ठीक है, तो मैंने हमदर्दी उनके थी। देखा उनके हाँ, मामलात को, ठीक है, हाँ, सही बात है। हाँ, वो एक मिनिस्टर की बेवा थी, वो एक आलिम दीन की बेवा थी जी, वो पिछला घर, बहुत बड़ा घर छोड़ के आई थी जी, वहां से तनसीख, और बहुत दुखी थी जी, और घरेलू हालात अच्छे नहीं थे। ठीक है, एक लम्हे के लिए हमदर्दी वाला एलिमेंट भी एलिमेंट है और होना भी झूठ चाहिए क्यों था। बोलूं? हाँ, होना भी चाहिए था। झूठ क्यों बोलूं? अब इसमें मैं कोई बुरी कहूं कि बात वो नहीं है। जनाब इधर जा रही थी सड़क पर, हाँ, और मैंने उसको देख लिया और शादी कर ली और मुझे इश्क हो गया। इश्क हो गया, तो ऐसा नहीं है। वो ऐसा है नहीं अच्छा, ना। ये बात है कि हकीम साहब आप सच बोलते हैं और सच भी बहुत इतना क्लियर बोल जाते हैं। एक बात, ये सही अगली बात है। मर्तबा हाँ, जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो मुझे मेरे सॉफ्ट कॉर्नर जागा, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, ठीक, कि ये हमारी जो सरेकी वसीब की लड़की है, हाँ, इसके साथ ये ज्यादती है, ठीक है, ये जुल्म है, सही, ठीक है, ठीक है, कि अब वो उसके मामलात खराब हो जाएं, कोई ठीक है, बंदा मर्द ठीक उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? कि क्यों उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, ठीक है, खौफजदा हैं लोग, ठीक है, कि हम पकड़े जाएंगे, हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, हमें रगड़ा लग जाएगा, सही, आगे से मुखालिफ जो है ना वो बहुत ताकतवर है, ठीक है, उसने पहले भी इसको उठवा लिया है, वगैरह हाँ, वगैरह, बहुत कुछ हादसे हो सकते हैं। सब लोग एक साइड पर हो गए थे, सब इसको लोग अकेला इसको छोड़ के एक साइड पे हो गए। बिल्कुल, आपने साथ उस दिया। लम्हे में मैंने जो उसको साथ दिया, सही बात है। ठीक है। अभी जो मोहब्बत का एलिमेंट जो हमारे यहाँ समझा जाता है, एक बहादुर मर्द अगर किसी औरत के साथ खड़ा हो रहा है तो जाहिर है वो उसे पसंद करता है, उसका साथ देना चाहता है, उसके साथ हमदर्दी है। एलिमेंट है ना, हमदर्दी जो है वो जाहिरी बात है मोहब्बत से निकली है। अगली आपको बात, किसी के साथ जो है वो ताल्लुक है। अगली बात, हाँ, हो गई हमदर्दी, शुरू में ऐसा ही था। फिर उसके बाद उसके पास बैठना, उसकी बातें सुनना, सही बात है, सही बात, ठीक है। हाँ, मोहब्बत मैं रियल बता देता हूँ, हाँ, मेरा उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, हाँ, जिनसी तौर पर अट्रैक्ट होना, बंदा हूँ, सही, बंदे फिसल नहीं जाते। सही, जब मैं अट्रैक्ट हुआ और मैंने उसको कहा, दावत दी कि सोने साड़ी गल भी सुनो, तो उसने कहा निकाह कर सकते हो। अच्छा, सही, पावर है, सही, मुझे प्यार हो गया उससे। अच्छा, ये एक लफ्ज सुन के वाह, कि मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ, वाह, हर मर्द चाहता है कि उसकी जो बीवी है ना वो बाकिरदार हो, बाकिरदार हो, उसको वाह, कुछ गलत सुनने को ना मिले। सही, वो हर बात बर्दाश्त कर जाता है। आपको यहाँ से पता चल गया। बीवी का अफेयर नहीं बर्दाश्त होता, बीवी का फेर, बहन का अफेयर नहीं बर्दाश्त होता। सही बात है।
गैरत नहीं गवारा करती। माँ का अफेयर भाई नहीं बर्दाश्त होता। मर्द में गैरत का एलिमेंट होता है, होता ही होता है, पैदाइशी होता है, पैदाइशी होता है, बिल्कुल, अक्सर बिल्कुल, हर मर्द में होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल। मैंने जब ये देखा कि मेरी मर्द को गैरतमंद होना भी चाहिए, मेरी इतनी स्ट्रगल के बावजूद वो लाइन पर नहीं आई, इतनी ऑफर के बावजूद, सही, पैसों की ऑफर के बावजूद, अच्छा, और सारी जिंदगी दोस्त रखूंगा, मेरी ऑलरेडी शादियां हैं पड़ी, फिर भी तुम अच्छी लगने लग गई हो, अच्छा, तो सुनो गल सुनो। हाँ। उसने कहा बात सुनने को तैयार हूँ, बात सुनने को तैयार, निकाह कर सकते हो, सही, बीवी बना सकते हो, बीवी बना सकते हो, छाऊं दे सकते हो, सही, इज्जत दे सकते हो, सही, मेरे साथ सारी जिंदगी वक्त निभाने का वादा कर सकते हो। सही, निकाह का मतलब यही होता है, निकाह का मतलब यही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, सारी जिंदगी के लिए तुम मेरे साथ बुक हो सकते हो। ये वाली बात जो थी ना वो मेरे दिल में उतर गई कि शरीफ औरत है, कैरेक्टरलेस नहीं है, नहीं है, बाकिरदार है, बाकिरदार, ये तो अच्छी औरत है, सही, ये मेरा खून, मेरा नुत्फा, मेरा बच्चा पैदा करेगी, किसी और का बच्चा। आपने अक्सर लोगों को, मर्दों को देखा होगा, उनको बच्चों से मोहब्बत नहीं होती, सोचा है कभी? कहीं पर उनको डाउट होता है बीवी पर, सही, क्या होता है? डाउट होता है, खून की कशिश नहीं होती, सही, ब्लड की कशिश, सही, जेनेटिक है, सही, ममता देखिए कभी, सही, एक बच्चा है जो वो कहीं से उठा के अडॉप्ट करके लेकर आई है, ठीक है, एक है जो उसके पेट में से पैदा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, जमीन और आसमान का फर्क होगा, मोहब्बत में जमीन और आसमान का फर्क, बिल्कुल ऐसे, दूसरे का बच्चा लेकर पालने में, अपने खून वाला बच्चा। इसी तरह एक मर्द चाहता है कि उसकी जो बेटी है, उसका जो बेटा है, जो उसके नुत्फे में से पैदा हुआ है, उसके साथ उसकी रूहानी मोहब्बत, सही, वो ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, और वो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से है, उसको अपना बच्चा ज्यादा महबूब नजर आता है, ठीक है, गॉड गिफ्टेड बात है। तो इसका मतलब है तय हो गया कि आपको उससे मोहब्बत है। सुन लेना, हाँ, उसकी इस बात को देखते हुए, हाँ, मोहब्बत हो गई, रिश्ता मांगा, शादी हुई, निकाह हुआ, जिसको लोगों ने बहुत ट्रोल किया, ठीक है, एग्रीमेंट मैरिज है, ठीक है, दानिया ने साबित कर दिया, हाँ, बेटा पैदा करके, ठीक है, कि कोई एग्रीमेंट मैरिज नहीं है, ये निकाह है, हाँ, ये मैं हूँ, ये मेरा बेटा है, ठीक है जी, ठीक है। मतलब आज दानिया को भी और पूरी अवाम को भी ये क्लियर हो गया कि हकीम शहजाद ने दानिया से शादी क्यों की। लव मैरिज है मेरी, लव मैरिज है आपकी, मेरी मोहब्बत की शादी है, बिल्कुल, बल्ला बाखुदा, बिल्कुल, मैं दानिया से इश्क करता हूँ, इश्क करते हैं जी। और बाकी जो आपकी दो बीवियां हैं, जिस तरीके से आप उनके साथ चल रहे हैं, उन्हें भी कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आपकी बड़ी बेगम जो है वो अक्सर खाइफ रहती हैं इस बात से, तो क्या उनकी तरफ थोड़ी तवज्जो कम हो गई है, या क्या मामलात हैं जो इस तरह से जो है वो कोई चीज़ें चलती हैं? आप क्या समझते हैं कि कहाँ थोड़ा सा जो है वो गैप आया? लफ्ज़ एक चीज़ होती है, इक़्तिदार जी, जब ऑलरेडी एक बीवी घर में मौजूद होती है ना जी, वो अपने खामंद को कुल कायनात समझती होती है, बिल्कुल सही बात है। वो जिस तरह एक खामंद अपनी बीवी को नहीं बांट सकता, शेयर नहीं कर सकता, औरत भी नहीं बांट, औरत भी अपने खामंद को नहीं बांट सकती, ठीक है, सही बात है, फिजिकली भी नहीं बांट सकती, हर चीज बांट देती है, वो नहीं बांट सकती, सही। उसके बावजूद खामंद फंस गया कहीं इश्क में, कहीं किसी मजबूरी में, सही, कहीं दिल लगी में, कहीं कुछ भी, उसने आगे शादी कर ली जी, ठीक है जी, उसने बेहतर समझा कि यार यहाँ हो जानी चाहिए, इस बंदी के साथ मैं साथ देता हूँ, और मैं अफोर्डेबल हूँ, मैं नर का बच्चा हूँ, मैं इसके साथ खड़ा हो सकता हूँ, उसने वो कर डाला, ठीक है। पिछली बीवी का अगर हम अपने आप को उसी जगह पे रखें, सही, उसका हसद करना भी बनता है, उसका रोना भी बनता है, बिल्कुल सही, उसका गिड़गिड़ाना भी बनता है, जिसके अपने 4 बच्चे हों, बेटियां हों, बेटे हों, इक़्तिदार हो, और बेशक उसकी सारी सहूलियात डबल हो जाएं, उसका माहाना खर्च 3 गुना बढ़ा दिया जाए, उसको 20 गाड़ियां दे दी जाएं, सही, उसको रोमांस में, प्यार में कोई कमी ना दी जाए, फिर भी खामन जब दूसरी बीवी के पास जाएगा तो उसका हसद करना बनता है, ये एक कुदरती बात है। देखिए, औरत अज़ियत और तकलीफ के उस मुकाम पर पहुंच जाती है जहां उसे ये पता चलता है कि उसका शौहर जो है वो कोई और भी बांट रहा है। पिछली वाली को एक्सेप्ट करना दूसरी को बहुत मुश्किल होता है। अभी मेरी दानिया के साथ शादी हुई है, दानिया के ऊपर बाद में मैं सोकन लेकर आ जाता हूँ, परमानेंट है, उसको फील होगा, परमानेंट है,
लोग feel उसको होगा। ताने देंगे हाँ कि तुम में कोई कमी थी, एने दूजी फंसा ली, हाँ। किसने दूसरे के साथ शादी कर ली, ये तुमसे हकीम मोहब्बत साहब नहीं आपने शादी करता। वैसे करनी है, ये तो अब हम आपस दानिया में पे मेरी क्या- कहानी खत्म हो जाती है। अच्छा दानिया थी, है और रहेगी। ठीक है। इसके बाद तो शादी का मैं सोच भी नहीं सकता, अच्छा सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है ठीक है। आज आपने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि दानिया के बाद फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है, अब आप कोई शादी नहीं कोई करेंगे, शादी नहीं करता, आप दानिया के साथ ही रहेंगे। बिल्कुल दानिया के साथ रहूंगा। तो इससे बड़ी मोहब्बत का और क्या सबूत आप जो है वो दे सकते हैं? मैं सबूत नहीं देना चाहता। हाँ उसको फील है, उसको वेव्स आती हैं, उसको पता है कि बंदा उस पे मरता है। सही। अभी बताने की जरूरत नहीं। अगर एक लॉयल, बावफा, बाकिरदार औरत एक मर्द के पास हो तो उसी औरत पर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, आप इस चीज़ से एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद मर्द जो है वो किसी दूसरी औरत की तरफ नहीं कहीं नहीं देखता? जाता। यही कहती हूँ मैं जी। कि मर्द को अगर एक बाकिरदार, बावफा, खूबसूरत, हर तरह से ख्याल रखने वाली और लड़ाई ना करने वाली, जुबान ना चलाने वाली बीवी मिल जाए तो मर्द जो है वो किसी दूसरी औरत की नहीं, तरफ जाना भी लड़ाई पसंद होनी नहीं चाहिए। करता। अगर आपकी कभी एक कभार। महीने में 1, 2 बार, 3 बार लड़ाई नहीं हुई और घर के बर्तन नहीं टूटे, इसका मतलब है कि आप नोक-झोंक। मेंटली बीमार हैं। हाँ सही है। फील नहीं आती ना, फील नहीं आपको, आती। गुस्सा नहीं आता। नहीं देखिए, बदतमीजी करना, बदजुबानी करना वो और एक लड़ाई अलग- करना इज अ अलग बात डिफरेंट है। थिंग। हाँ, ये बदजुबानी जो आज जी। हमारे यहाँ आम हो चुकी है बीवियों की तरफ से, जिसकी वजह से घर नहीं बस पा रहे, ये बहुत बड़ा एलिमेंट है। बिल्कुल क्योंकि मैं है। इसको रोज़ाना झेलती हूँ, समझती हूँ, मेरे पास इसके पेशेंट्स आते हैं, मैं कपल काउंसलिंग की तरफ जाती हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि ये चीज़ें, और आप जैसे लोग मोटिवेट करते हैं कि जिन्होंने अपनी बीवियाँ, 3-3 बीवियाँ अपने साथ रखी हुई हैं और उनको तीनों को वक्त देते हैं, बच्चों को सब चीज़ें प्रोवाइड कर इससे रहे हटके, हैं। हाँ ये मेरी पिछली बीवी हैं, जी, उनका एहतराम, उनकी कदर मेरे दिल में डबल हो गई है। सही। 3 गुना हो गई है। सही है। उनकी इज्जत मेरे दिल में बढ़ गई है। जो आपकी 2 बीवियाँ जो पहले हैं, हाँ वो इस वजह से बढ़ी जी। है। मैंने कर ली शादी, सही, उनको मैंने कहा प्लीज एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट कर लें। दानिया को एक्सेप्ट ना करने का मतलब मुझे एक्सेप्ट ना करना है। ठीक है एक ही लफ्ज कहा। ठीक है। और अगर आप मुझे एक्सेप्ट करती हैं हाँ तो मेरी इस, आपके नज़दीक ये गलती है मेरी, ठीक है। तो मेरी इस गलती को एक्सेप्ट ना करने का मतलब ये है कि मुझे एक्सेप्ट ना करना है। ना करना। अगर आप मेरी हैं, मुझसे मोहब्बत करती हैं, तो आपको फल मिलेगा। ठीक है। आप बंदे के पुत्र बन के चादर 4 दीवारी में मौजूद रहें। ठीक है। जैसे पहले आपका सिस्टम था, ठीक है। वैसे चुप करके चलाएं। ठीक है। मेरे मामलात में मुदाखलत ना करें। मैंने एक लेडी का हाथ पकड़ा है और मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। ठीक है। और उन्होंने कहा ओके, उन्होंने मुझे ओबे किया। ठीक है। वो घर में बैठ गई। ठीक है। मेरे मामलात में मुदाखलत नहीं की। ठीक है। गालियां नहीं दी। ठीक है। घर में बर्तन नहीं तोड़े। ठीक है। गिरबान नहीं पकड़ा। सही। तनसीह निकाह का दावा दायर नहीं किया। सही। ठीक है। ठीक है। और किसी शरीके के कहने भी में नहीं किया, कुछ भी नहीं accept कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। उन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया है। ठीक है। उनके लिए जो मेरी मोहब्बत है, मेरी बड़ी जो बीवी है इरम हयात, उसके लिए, जो मुजफ्फरगढ़ वाली मेरी बीवी है उसके लिए, जी। वो सोशल मीडिया पर नहीं है, वो बापर्दा खातून है, इस्लामिक जहन है उसका, जी, ठीक है, वो जी, नहीं आती। जी। उसके लिए जो मेरी मोहब्बत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल सही। उनको मैं पहले से भी ज़्यादा अफोर्ड करता हूँ, सही। पहले से ज़्यादा खर्च देता हूँ, हर चीज़ दी हुई है ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, परेशानी ना कोई शरीका उनको ताना ना दे सके, सही। उनके ऑनर में कमी ना आए। ठीक है। औरत जब किसी शादी पर जाती है, हाँ। और उसकी नज़रें झुकी होती हैं, तो उसके कपड़े ठीक नहीं हैं, सही, और उसकी नज़रें झुकी होती हैं कि वो किसी से कमतर है, कमतर है, और वो एहसास कमतरी का शिकार एहसास होता है। कॉम्प्लेक्स में चली जाती कॉम्प्लेक्स में है। चली तो मैंने उनको कॉम्प्लेक्स में जाने ही नहीं दिया। ठीक है। उनको गैंगस्टर बना के रखा है। तो वो कहते हैं वेरी गुड मलक, तूने चाहे जो कुछ मुकाला मिल जाए ठीक है, असी तेनों पसंद कर दिए। क्या बात है। बच्चे आपके जी। लाडला बच्चा कौन है? पहली बेगम से, दूसरी बेगम में से, या अब छोटू जो है वो आ गया है? सबसे ज्यादा लाडला अभी फिलहाल कौन है? मेरी बड़ी बीवी में से जो सबसे लाडला मेरा बच्चा हाँ। है वो हुरम शहजाद। अच्छा, सबसे बड़ा बेटा? सबसे बड़ा बेटा जो है वो तो मेरे कद से भी बड़ा है, माशाल्लाह। बॉडी बिल्डर है, अच्छा ठीक है, और वो कैडेट कॉलेज में पढ़ रहा है। अच्छा उसकी ज़रा महफिल ख़राब होने लग गई थी, फिर मैंने उसको हॉस्टल में ताला लगवा दिया। अच्छा, सही उससे है। ज़रा दूर कर दिया। ठीक है। और उससे मैंने कहा कि अगर तू मेरा बेटा है तो मैट्रिक टॉप करके आएगा, ठीक है, ऑल पाकिस्तान मैट्रिक टॉप चाहिए, सही है, जोर लगाओ, ठीक है। क्योंकि तुम ब्रांड के बेटे हो। ठीक है। मैं कम्प्लेक्स में ना जाऊँ, मेरी नज़रें नीची ना हों। सही है, तालीम का मकसद नौकरी करना नहीं है, तो ब्रांड ठीक का है। बेटा है, तेरा नाम चलेगा, तेरा सिक्का चलेगा, ठीक है। लेकिन एजुकेशन टॉप होनी चाहिए। ठीक है, मेरी एक बेटी MBBS कर रही है, माशाल्लाह। ठीक है, वो अभी उसको मैंने दाखिला दिलवाया है। अच्छा, ठीक है। एक बेटी जनाब वो 9th क्लास में पढ़ रही है। अच्छा, हुरम जो है ना वो 6ठी क्लास में पढ़ रही है। ठीक है। अयान जो है ना वो भी 6ठी क्लास में पढ़ रहा है। अच्छा, बहुत अच्छे स्कूलों में बच्चे ठीक पढ़ है। और रहे हैं। दूसरी बेगम से बच्चे? दूसरी बेगम से एक बेटी है, अच्छा, एक मुजफ्फरगढ़ में। जी, ठीक है, वो मुजफ्फरगढ़ में जनाब जहाँ मेरी बेगम का घर है, ठीक है, वहाँ से मैं 2-3 किलोमीटर इधर जाऊँ, मशरिक, मगरब, शुमाल और जनूब, ठीक है। आमों के दरख्त हैं, अच्छा, और आमों के लालच में मैंने वो शादी की थी उसके साथ। गर्मियों के मौसम में वहाँ आम चूपने में जाया करता हूँ। अच्छा जी, सही
सही है, वो इसलिए पसंद आ गई थी हाँ, आपको। पसंद वो आ गई बच्ची थी। छोटी है अभी? वो बच्ची छोटी है, अच्छा वो है कोई 12 साल की, अच्छा, बहुत सही। प्यार करती है मुझसे। अच्छा माशाल्लाह। और अब आपका एक छोटू आ गया है, अब छोटू गैंग आ गया छोटू है। गैंग आ गया, जिसको जी। टुन टुन के नाम से भी जो है नहीं, वो अब मशहूर उसका किया नाम गया। मैंने बिल्कुल रियल वाला बताना शुरू कर दिया। उसका हाँ। नाम दयान शहजाद है। दयान शहजाद। उसकी जो मम्मा है दानिया, वो इसको पसंद नहीं करती टुन टुन को। हाँ, वो- तो उसका नाम जी आज के बाद दयान शहजाद के दयान नाम से शहजाद उसको कहना याद है रखा जी, जाए। ठीक है, बिल्कुल जी। सही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि बच्चे आपके साथ इन टच हैं, आप बच्चों के साथ इन टच हैं, आप एक अच्छे बाप, एक अच्छे शौहर, एक अच्छी शख्सियत, एक अच्छे हकीम, ये सब चीज़ें, ये इतना अच्छापन जो है वो कैसे लेकर आए आप अपने अंदर? इन्नमल अमालु बिन्नियात। मेरी नीयत खराब नहीं। मैनेज कैसे करते हैं? मेरी एक बात सुन लें, आपकी अच्छाई तब है कि आपका दुश्मन आपके निशाने पर है, बंदूक आपके हाथ में है, सही, ट्रैगर पर उंगली है, देख हाँ। कोई नहीं रहा, हाँ। गोली मारनी है उसको। सही है। इतना जहर भरा हुआ है आपके हाँ। मन में हाँ कि आप एक कुत्ता मारने जा रहे हैं। ठीक, इंसान नहीं मार रहे, बंदा नहीं मार रहे, ठीक आप है। क्या मार रहे हैं? कुत्ता। कुत्ता मार रहे हैं। हाँ। पावर में आप मार सकते हैं, हाँ उसके बावजूद आप उसको नहीं मारते, ठीक है, उसके मौका देते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपकी नीयत बिल्कुल ठीक है, आप चांस दे रहे हैं उसको। आप अपने कोशिश दुश्मनों को करें। मौका दे देते हैं। मैं देता हूँ मौका मौका देते हैं। सुधरने का मौका देता हूँ, अच्छा, संभलने का मौका देता हूँ। यकदम वार नहीं ना करते। ना बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होता। सब पता होता है कौन क्या पता कर होता रहा है, है, पूरा पता होता है। बर्दाश्त, मेरा कौन सा सब्र। मुखालिफ मुझे पता है। हकीम मुझसे साहब पता गुस्सा आता है, आता है, जब गुस्सा आता है क्या करते हैं? पानी पीता हूँ। पानी पीते हैं। अभी आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा? दुश्मन की बात की है ना, दो चार दुश्मन की चेहरे बात मेरी आंखों है। के सामने आ गए, हाँ, ठीक है, सही, होते हैं, पता होता वो है, पता होता है। अच्छा, आपको आपके दुश्मन का पता होता है, बिल्कुल पता होता है। और कौन आपके साथ दुश्मनी किस लेवल पे कर सकता है आपको ये भी पता होता कुछ है? लोगों की 2 आंखें होती हैं, ठीक, कुछ की 4 आंखें होती 4 आंखें होती हैं। हैं। थर्ड आई का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है, थर्ड आई सुना है? बिल्कुल सुना है, उसकी कभी मशक की है? बिल्कुल सही, आपने कभी मशक की है? बिल्कुल की है, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, बिल्कुल की है, आप माहिर नफ्सियात हैं। बिल्कुल, आंखें बंद करनी है बिल्कुल, और बंदे या बंदी के बारे में सोचना है। जी बिल्कुल, क्या वेव्स आ रही हैं, बिल्कुल। फलां लेडी मेरे बारे में क्या सोचती है, आप अपना मैसेज कन्वे कर आइडिया, सकते हैं, मैसेज कन्वे करना, बिल्कुल, मैसेज दूसरे convey तक करना। पहुंचाना, बिल्कुल, अपनी फीलिंग्स फीलिंग्स, दूसरे तक पहुंचाना, बिल्कुल, कि वो सो ना अच्छी सके। या बुरी, अगर आप किसी के बारे में बुरा भी सोचते हैं वो भी फील उसको जाता क्या है। आप टेलीपैथी जानती हैं? बिल्कुल जानती हूँ, हैप्नोटिज्म जानती हैं? Hypnotism मैं जानती हूँ। मास्टर हूँ। बिल्कुल ऐसे, पीरी मुरीदी के दौर में मैंने ये सारी चीजें सीखी थी। सही, मैं यहाँ बैठकर अमेरिका बैठे हुए बंदे को जस्ट अपने सजेशन के जरिए, अपने मैसेजेस के जरिए शिफा याब कर सकता हूँ। सही, अल्लाह ताला ने मुझे वो क्वालिटी दी है। बिल्कुल सही, और अगर बिगड़ जाए तबीयत मेरी कि उसी को मैं नेगेटिव में बदलना चाहूँ, जिसको काला जादू कहते हैं, हाँ। और अगर मैंने मैसेज दे दिया गलती से कि जा तू बीमार है, तो फिर वो बीमार है, सही, उसको फालिज हो जाना है। सही, पावर की बात कर रहा हूँ, सही। सेल्फ पावर, सेल्फ पावर, अपनी रूहानी ताकत के जरिए, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के जरिए, इमेजिनेशन वर्ल्ड, ठीक है, वो ताकतें, वो पावरें मेरे अंदर हैं। सही, मैंने चाहा कि फलां गॉड जो गिफ्टेड है, कहीं से सीखी कोई या मेरी कोई? ये वाली जो अट्रैक्शन वाली पावर है, हाँ। अट्रैक्ट कर लेना। हाँ, यहाँ बैठा हूँ और मैंने सोचा कि ये जो टिकटॉकर है ना, ये हाँ। मुझे फोन क्यों नहीं करती, अच्छा, इसका नंबर चाहिए। अच्छा, एक दिन मैंने अपने पियो उसामा से कहा, ये जो लड़की है, उसामा मौजूद है यहाँ पे, जी, बैठा है, हाँ, आपका जो है वो पिए इधर ही है जी, उसामा बैठा है यहाँ, इसको मैंने, उसका मैं नाम नहीं बताता, तूने भी नहीं बताना, बता और- देना आप। और अच्छा, अच्छा, इसको मैंने कहा, ये जो टिकटॉकर है ये मुझे चाहिए, अच्छा, इसका नंबर दो, अच्छा, ढूंढो। सही, इसने कहा सर मुझे थोड़ा सा टाइम दें। अच्छा, इसको मैं टारगेट देता होता हूँ, अच्छा, टारगेट इसको मिलता इसको है, मैं टारगेट देता होता हूँ, ठीक है, मुझे ये काम चाहिए। ओके, ये करता है, उसामा मुझे पसंद इस वजह से है, मौक्कल तो नहीं है educated आपका? मौक्कल ही समझ लें। मेरा पिए है, सही है, मेरे मुंह से बात निकल गई, अच्छा। फलां काम चाहिए, अच्छा, तो ये उसको अचीव करता है, ये डायरी में ओके, लिखता है, ओके, विद दिन 1 घंटा, 2 घंटे, 10 दिन, सर ये हो जाएगा। अच्छा, ये उसको कंप्लीट करके मुझे रिपोर्ट देने का पाबंद होता है। मुझे है। उसामा इस वजह से पसंद है। अच्छा, दूसरी मर्तबा हाँ। सरदर्दी नहीं होती, ठीक है। इसको दूसरी मर्तबा नहीं कहना पड़ता। वाह। एक मर्तबा दिमाग से बात जबान पे आ गई, इसको बोल दिया, ये भी किस्मत फलां है। बैंक में फलां अकाउंट, डॉलर अकाउंट खुलवा के दो, सही है, समझो खुल गया, खुल गया, फलां बंदे पे पर्चा करवा दो, सही, हो गया, हो गया। फलां की एफआईआर खारिज होनी चाहिए, हो गया, फलां का घर बनवा दो, बन गया। ये छोटा सा जो है वो इतने सारे काम कर कितने लेता काम है। कर लेता है। मैं ऐसे बैठा था मूड में, छोटे पैकेट में बड़ा मैंने धमाका। टिकटॉक में एक लड़की को देखा, मैंने कहा इसका नंबर चाहिए। अच्छा, सही है,
इसने नंबर ढूंढने में थोड़ी देर लगा दी, इसको सोर्सेज में नहीं मिला इसको नंबर। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगले दिन, हाँ, अगले दिन मैं जा रहा हूँ रास्ते में, हाँ, मैंने कहा मैं सजेशन दे रहा हूँ, ये लड़की मुझे कल ढूंढेगी। अच्छा, कल ढूंढ रही थी, मुझे ढूंढ रही थी, कॉल आई थी और बहुत दूर दराज का सफर करके आई हुई थी और पागलों की तरह ढूंढ रही थी, लोगों से पूछ रही थी शहजाद हकीम से मिलना है, जबकि उसकी मेरी एक दिन की मुलाकात नहीं है। तुझे मैंने कहा था कि ये कल ढूंढ रही होगी, मेरे कैमरामैन भी मेरे साथ थे, यही बात थी, ढूंढ रही थी ये जिनकी टीम अभी यहीं पर बैठी है और वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बोल रहे कब्र में जाना है, ऐसे ही था। मान लिया हकीम साहब, ठीक है, मान लिया। ये होती है अट्रैक्शन की पावर। अच्छा, मैं चाहूं कि ये हो जाए। ये वाला इल्म जो है हिंदुओं के पास है, हाँ। ये वाला अंग्रेजों के पास भी है। यकसुई को वो जानते हैं, अपने ख्यालात को एक नुक्ते पर मरकूज कर लेना, बिल्कुल फोकस कर लेना, फोकस कर लेना, टारगेट कर लेना। ये है मेरा फन। कोई दवाई नहीं, कोई पक्की नहीं, कुछ नहीं, कोई माजून नहीं, नब्ज पकड़नी है। ऐसे ही होता है, हम ऐसे नब्ज पकड़नी है और बंदे को कहना है, उसको सजेशन देने हैं, उसको ऑर्डर देना है, जा तू ठीक, तेरी बीमारियां खत्म। देखिए, मैसेज कन्वे करना होता है, आपका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट करता है। साइकोलॉजिकल टर्म में इसको लोकस फोकस भी कहा जाता है। बंदा जा रहा है उधर, बंदा जा रहा है कहीं और, कहीं जा रहा है, हम चाहते हैं वो हमें देखे, बिल्कुल हम चाहते हैं। इट्स कॉल्ड डार्क साइकोलॉजी। उसके दिमाग में ये बात डालने की, मैं शहजाद हकीम हूँ, शहजाद हूँ, तू मुझे देख क्यों नहीं रहा, तेरी जुर्रत है तू ना देखे। उसको अगले ही लम्हे मुझे देखना पड़ता है। आपने कभी मेरा टिकटॉक देखा है? मैं लोगों से ये सवाल करता हूँ, आप लोगों ने तो मेरा टिकटॉक देखा होगा। खबरें जब मुझे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, यूं जाते हुए फिर वापस क्यों करते हैं? कभी सोचा है आपने? आपकी जरूरत है, आप मुझे ना देखें, आपको देखना पड़ेगा। अल्लाहू अकबर। आपको देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। अगर गलती से मैंने आपकी आंखों में आंखें डाल ली, वाह, गलती से आपकी आंखों में आंखें डाल ली और गलती से एक मैसेज मैंने यूं कह दिया, आपने मर जाना है। मर जाना है, लिहाजा बच के रहना है। हकीम शहजाद साहब से बच के रहना है। आज के मेरे पॉडकास्ट का जो है वो थ्रिल मैसेज आ गया है। काला जादू क्या है? काला जादू क्या है? इनकी आंखों में आंखें डाल के किसी ने बात नहीं करनी। मैजिक क्या है? काला जादू, नूरानी जादू, दोनों में फर्क है। नूरानी इल्म जो है ना, ये कहता है कि अपनी ताकत को, अपनी पावर को तुम इस्तेमाल करो, ठीक है, नेक कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए, ठीक है। आप किसी को अट्रैक्ट करो, ठीक है, उससे अच्छे काम करवाओ, ठीक है, उससे अपने अच्छे वाले काम लो, ठीक है। काला जादू ये है कि आपकी नियत में फतूर आ गया है, आपको कोई जनानी पसंद आ गई, मसलन, ठीक है, वो किसी की बीवी है, अच्छा, एनीवन, कुछ है, कुछ भी है, आप चाहते हैं कि वो दुनिया माफिया भूल जाए, अच्छा, बाल बच्चे भूल जाए, ठीक है, घर को भी भूल जाए, अच्छा, आपने उसके ऊपर यूं समझे तवीज जादू गंडा कर दिया, अच्छा, वो तवीज जादू गंडा यही फोकस वाली ताकत है, ठीक है। क्या आपने उसके दिमाग में एक बात घुसा दी कि तूने मेरे पीछे फिरना है, फिरेगी, कुछ नहीं नजर आएगा उसको। कब तक फिरेगी? जब तक आप चाह रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी जो पावर है यकसुई वाली, ये क्या तावीज़ों से होती है? नो, किससे होती है? ये मशक होती है, मशक। ये जितने लोग चिल्ले करते हैं, हाँ, कब्रिस्तानों में बैठ के, अच्छा, किसी ने सूरत मुज़म्मिल का चिल्ला किया, अच्छा, किसी ने सूरह यासीन का चिल्ला किया, अच्छा, किसी ने आयत करीमा का वजीफा किया, अच्छा, किसी ने हमजाद का वजीफा किया, अच्छा, कि जनाब चराग पीछे जला के। तो ये कंट्रोल हो जाते हैं लोग? नो, मैं बताता हूँ। आमिल के अपने अंदर पावर आ जाती है, अच्छा, फोकस की पावर आ जाती है, ठीक है, वो फिर उस फोकस की ताकत से बहुत बड़े बड़े काम कर लेता है, ठीक है। वो जो चाहता है वो हो रहा होता है, ओके, ठीक है। वो अगर किसी की माजूली चाहता है, जिवाल चाहता है कि फलां बंदा जो है ना इसका दिल फट जाए, ठीक है, ठीक है, हो जाता है, वो फोकस में है, हाँ, वो पावर में है, यानी हाँ, उसके अंदर रूहानियत की ताकत आ चुकी है। आप कहते हैं कि तावीज़ गंडों के असरात होते हैं? मैं बता देता हूँ। अगर उसने कागज पे लकीर मारी, हाँ, और वो फुल पावर में है, अच्छा, और उसने जिस नियत से लकीर मारी, अच्छा, वो हो जाना है, वो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, अच्छा, वो क्योंकि खुद फुल पावर में है। आप इसको फोकस कह रहे हैं या आप इसको जादू टोने से रिलेट कर रहे हैं? जादू टोना क्या है? कि कभी जो जादू टोना क्या है? बन रहे हैं अंग्रेजों पर जादू टोना खूबसूरत होते हैं, उन पर असर क्यों नहीं करता? हाँ, क्यों नहीं? इधर ही क्यों करता है? बिल्कुल, जो बंदे इस पे यकीन रखते हैं उन पे होता है, उन पे होता है, सही है। जो बंदे जिन्नात पे यकीन रखते हैं, उन पे जिन्नात आते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ यकीन की पावर, यकीन की पावर, ठीक है, पावर आप ये कह रहे हैं, यकीन की पावर, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद हमारे यहाँ क्या होता है? आपके पास मौक्कल हैं?
ठीक है, दिखाएं। दिखा दूंगा। आपके पास मोक्कल है? बिल्कुल, हर चीज़ है मेरे पास। बिल्कुल ठीक है। मैंने 20 साल ये सारे काम किए, मैं ये सब जानता हूँ। तो ये मोक्कल आपके साथ साथ रहते हैं? मैं इसकी असलियत बताने लगा हूँ आपको। बताएं। पहले ज़माने में हमजाद वाले आमिल होते थे। ठीक है। अभी भी हैं कुछ लोग जो अपने ठीक आप को है। ज़ाहिर नहीं करते। ठीक है। अहले इल्म लोग पढ़े हैं, मेसने हैं, नहीं बताते। अच्छा। क्योंकि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। अच्छा। आप एक सफ़ेद सूट पहन लें, लोगों से ये नहीं बर्दाश्त होता। ठीक है। आप एक अच्छी गाड़ी ले लें, ये नहीं बर्दाश्त होता। हाँ। आपके डेरे पर 200 लोग जमा हो जाएं, हाँ। नहीं बर्दाश्त होता। मोक्कलात क्या होते हैं? हमजाद होता है? मोक्कलात जो है ना, ये फरिश्तों के नाम है। फरिश्तों के नाम है? हमजाद जो है ये आपके जैसा ही एक इंसान होता है। ठीक है। जो आपका हम शक्ल होता है, नजर आता है? आपकी ही तरह का होता है। हाँ। बिल्कुल नजर आता है। अच्छा। इंसान एक का दो हो सकता है। अच्छा। वो हमजाद की ताकत से। ठीक जो हमजाद के आमिल लोग हैं वो एक के दो, दो के चार हो जाते हैं। अच्छा। अभी इधर वो बंदा पाया जाएगा, ठीक अभी है। लाहौर में पाया जाएगा, अभी हाँ। वही बंदा उधर दुबई में भी। क्या मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, मैं इस वक्त कहीं पर भी जा सकती हूँ, मेरा हमजाद जो है वो कहीं और भी हो सकता है? अगर कोई आमिल आपको टकर गया ना, यकसुई वाला, हाँ। वो आपको यहाँ से गुम कर देगा। यहाँ से गुम कर देगा? गुम कर देगा, आपको बेल्जियम की सैर करवा देगा। अच्छा। और मैं इधर बैठी रहूंगी? अगर उस आमिल में वो पावर है तो। अच्छा। इसकी होती हैं मशकें। अच्छा। जिसने ज्यादा से ज्यादा, पहलवान है ना, हाँ। वो जितनी कसरत करेगा। आप कर सकते हैं? बिल्कुल की है मैंने, लेकिन अब मैं ये काम इसलिए छोड़ चुका हूँ कि इसको अच्छा। पसंद नहीं किया जाता। अच्छा। इसको काले जादू का आमिल समझा जाता है और ये बदनाम काम है। अच्छा। आप अच्छे काम भी कर रहे हैं तब भी इनको बुराई में गिना जाता है। अच्छा। आपको जैली पीर समझा जाता है। ठीक है। इस वजह से मैंने इस इल्म की किताब को यूं बंद करके जेब में डाल लिया और इससे मैं अच्छे काम लेता हूँ। अच्छा। अच्छे काम कौन से हैं? ला इलाज अमराज का इलाज, ठीक है। गैब की वापसी, ठीक है। किसी का बच्चा गुम हो गया है, अच्छा। मिल नहीं रहा। अच्छा। ठीक है। ठीक है। और जो ऐसे लोग जैसे हिस्टेरिकल पेशेंट्स हैं, ठीक है। एक ही घर में 10 लोगों को दौरा हो जाना, ठीक है। मिर्गी के दौरे हो जाना। अच्छा। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने हिस्टेरिकल पेशेंट्स देखी जी, हैं? बिल्कुल देखी। ऐसी औरतें देखी हैं जो चीख मार के बेहोश हो जाती हैं, हिस्टेरिया पेशेंट। हिस्टेरिया पेशेंट्स। जी। उनका इलाज जो है ना इस इल्म से होता है। अच्छा। उनके दिमाग से ये वाला जंग उतारना, अच्छा। ये आसान है, 5 मिनट का काम ठीक है। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया शहजाद भाई कि आप आ जाए, आपसे जो है वो बहुत सारी बातें हुई। जो शहजाद भाई ने बातें की हैं ये इनका अपना मौक़िफ़ है, मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मेरा अपना मौक़िफ़ है। हम जो किताबें पढ़ते हैं उसमें हम जिन जन्नात की बातें करते हैं, लेकिन हमारा इस पर फोकस इसलिए नहीं है। हमें ये पता है कि इंसानों से ज़्यादा तादाद दुनिया में जो है वो जन्नात की है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी किताब, हमारी साइंस ये प्रूव करती है कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस पे, जैसे कि हकीम शहजाद ने कहा कि ये फ़ोकस की गेम है, ये वाकई फ़ोकस की गेम है। और फोकस में आप जब लोकस ऑफ फोकस में आते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो साइकोलॉजिकल, डार्क साइकोलॉजी पर भी और इन तमाम तर चीज़ों पर मौजूद हैं जो आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। और आने वाली वीडियोज़ भी हैं कि जिसमें आपके हमजाद के हवाले से, आपके इर्द गिर्द औरा के हवाले से, और आप किस तरह किसी दूसरे को अपना गर्विदा बना सकते हैं, अपना मैसेज कैसे कन्वे कर सकते हैं, ये सारी बातें जो है उसमें मौजूद हैं। ये आगे हम इस पर भी बात करेंगे कि मोक्कलात क्या होते हैं और चीज़ें क्या होती हैं। आने वाली चीज़ों में इसको भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टाइम जो है शहजाद भाई को बुलाएंगे तो हम इस टॉपिक को भी इनके साथ, क्योंकि इनकी शख्सियत के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आज के लिए इतना ही, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा।